नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुबोध के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आज के इस वीडियो में, कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का परिभाषा के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद प्रोटीन का संरचना कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं वो उसके बारे में भी जानेंगे, और प्रोटीन का क्या क्या कार्य होता है वो भी जानेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ प्रोटीन कौन सा हम लोग फ्रूट्स खाएंगे या कौन सा खाना खाएंगे जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन बरकरार रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल इस वीडियो में सारा A to Z हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए समय नहीं लेंगे आप लोग का और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैं आप लोग के लिए वीडियो जो डेली लेकर आ रहा हूं, तो ये वीडियो जो है मैं NCERT के ही पैटर्न पे वीडियो ला रहा हूं, ठीक है। आपका जो नया वाला NCERT है उसी से रिलेटेड हम वीडियो, उसी से रिलेटेड PDF तैयार करते हैं और आप लोग के सामने लेकर आते हैं। तो इसमें नो डाउट कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगा या ना पूछेगा, ये आप लोग को हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देखना ज़रूर, ठीक है। और इसका रही बात इसका PDF के बारे में, तो PDF मैं इसका अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे ले सकते हो, PDF को निकाल सकते हो और अच्छी तरीके से उसको पढ़ भी सकते हो। तो चलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे समय, और आप लोग को बता देते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिचय दिया हुआ है। प्रोटीन हमारे शरीर के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है। ये न केवल हमारे शरीर के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे एंजाइम क्रिया, हार्मोन निर्माण, प्रतिरक्षा, परिवहन आदि में भी भाग लेते हैं। प्रोटीन को अक्सर शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करने वाला पदार्थ कहा गया है। प्रोटीन को क्या कहा गया है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करने वाला पदार्थ कहा गया है, ठीक है। परिभाषा, इसका परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन वो उच्च अनुभार वाले जैव अणु हैं जो एक या अधिक अमीनो अम्ल के लंबी श्रृंखला के रूप में संयोजन से बनते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल में होता है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल में होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि शरीर का प्रत्येक कोशिकीय भाग प्रोटीन से बना होता है। शरीर का जो जितने भी कोशिकीय भाग है वो सारा प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की तुलना में अधिक जटिल होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में अधिक जटिल होता है, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा दिया गया, प्रोटीन वे उच्च अनुभार वाले जैव अणु हैं जो एक या अधिक अमीनो अम्लों में की लंबी श्रृंखला के रूप में संयोजक से बनते हैं। तीसरा है रासायनिक संरचना। प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं।
इन सब का मिश्रण को प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन में सल्फ़र भी पाया जाता है, कुछ प्रोटीन में फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 16% होती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? लगभग 16%। सामान्य इसका जो सूत्र है CnH2n + 1ON + 1A है। ठीक है, जहाँ N बड़ा 20, A भिन्न भिन्न हो सकता है। अमीनो अम्ल के बारे में यहाँ देख लेते हैं। अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड किसे कहते हैं? तो एमिनो एसिड प्रोटीन के मूल इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन के मूल इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये इसका देख सकते हैं, अमीनो अम्ल का समान संरचना दिया गया है। और अमीनो अम्ल जो है H2N कार्बोक्सिलिक समूह, COOH साइड चेन, R हाइड्रोजन H, ये इसका सांकेतिक रूप है। ठीक है, कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, थियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, फेनिएलानिन, आइसोल्यून, माने ये इसका सब जो है, सबका इसका जो बॉन्ड यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ये आप लोग देख लेना एक बार, समान संरचना दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अमीनो अम्ल की विशेषताएं। अमीनो अम्ल जो है उसका क्या क्या विशेषताएं होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के मूल इकाई होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन का मूल इकाई होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक अमीनो समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। अधिकांश अमीनो अम्ल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अमीनो अम्ल जल में घुलनशील होता है। अमीनो अम्ल जो है वो जल में घुलनशील होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 9 आवश्यक होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अमीनो अम्ल का समान संरचना दिया गया है। यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक समूह है, अमीनो समूह है, यहाँ साइड चेन दिया गया है। इस सब का संकेत दिया गया है। NH2 को अमीनो समूह कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, R को यहाँ पे साइड चेन कहते हैं, H को हाइड्रोजन कहते हैं, C को यहाँ कार्बन परमाणु कहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है, 7वां नंबर है पेप्टाइड बंध। तो इसका उदाहरण क्या दिया गया है? जब एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह COOH की OH तथा दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह की आपस में निकलकर जल H2O बनाते हैं तो दोनों अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। इस बंध का सूत्र CONH होता है। इसी प्रकार अनेक अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर सभी श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं या प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पेप्टाइड बंध की विशेषताएं दिया गया है। पेप्टाइड बंध की विशेषता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। बंध का प्रकार, बंध का निर्माण, बंध का प्रकार, यह एक संयोजक बंध होता है जो CONH द्वारा दर्शाया जाता है। बंध का निर्माण संघनन अभिक्रिया द्वारा जल निकालने पर बनता है। तीसरा है बंध का प्रकृति। इसमें आंशिक अबंध का गुण होता है, इसलिए यह कठोर समतल होता है। चौथा है घूर्णन क्षमता। यह बंध स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है, इसलिए पेप्टाइड श्रृंखला एक निश्चित रूप की होती है। पांचवा है अस्थित्व। यह बंध
एकाकी, अस्थायी या मजबूत होता है। सामान्य तापमान पर टूटता नहीं है। छठा है उपस्थित स्थान। यह प्रोटीन और पेप्टाइड की श्रृंखला में जहाँ भी अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं वहाँ उपस्थित रहता है। ठीक है। 9th नंबर यहाँ है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का भी यहाँ पे उदाहरण लगभग 3 दिया गया है। अनेक अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा लंबी श्रृंखला के रूप से जुड़ते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला में एक छोर पर मुक्त अमीनो अम्ल समूह होता है, जिसे N छोर कहते हैं। दूसरे छोर पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जिसे C छोर कहते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पे कुछ दिया है, इसे देख लीजिए। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जो आगे चलकर जटिल संरचना प्राप्त करती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखने वाली ये बात है। आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर पे जब हम लोग आते हैं तो प्रोटीन का प्रकार दिया गया है। 10वां नंबर में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो पहला है सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन। दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन, ठीक है, यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन। तो 3 भाग में प्रोटीन को बांटा गया है। सरल प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो ये केवल अमीनो अम्लों से बना होता है और इसके जल जो है अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण के बारे में अगर इसका बात करें तो उदाहरण हो जाएगा जैसे कि एल्युमिनियम। अंडे का सफ़ेद भाग दूध में पाया जाता है। दूसरा हो जाएगा ग्लोबुलिन, रक्त, प्लाज्मा, मांस आदि में पाया जाता है। तीसरा हो जाएगा ग्लूटेलिन, जो कि गेहूँ, जौ आदि के बीजों में पाया जाता है। चौथा की बात करें तो प्रोलास्म हो जाएगा, यानी कि मक्का, गेहूँ ये सब में पाया जाता है। 5वां हो जाएगा हिस्टोन। तो हिस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्रोमेटिन में पाया जाता है। ठीक है। 6ठा के बारे में बात करें तो प्रोटामीन। प्रोटामीन के बात करें कि प्रोटामीन कहाँ पाया जाता है, तो प्रोटामीन मछली के शुक्राणु में पाया जाता है। प्रोटामीन कहाँ पाया जाता है, प्रोटामीन मछली के शुक्राणु में पाया जाता है। 7वां नंबर की बात करें तो सेक्लेरियो प्रोटीन, यानी कि सेक्लेरियो प्रोटीन ही है जो कि पाया जाता है केराटिन में, कोलेजन में, ये सब में पाया जाता है। और लास्ट है 8वां म्यूकोप्रोटीन, जो कि लार में, श्लेष्मा में, श्वसन पथ में पाया जाता है। ठीक है। सरल प्रोटीन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं संयुग्मित प्रोटीन। ठीक है। ये प्रोटीन गैर प्रोटीन भाग से मिलकर बनते हैं। जल अपघटन का अमीनो अम्ल अन्य भाग प्राप्त होते हैं। उदाहरण इसमें अगर बात करें तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, म्यूकिन में और इम्यूनोग्लोबिन में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन वसा और प्रोटीन में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन ये केसीन में पाया जाता है, आयोफॉस्फोफिटिन में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन ये कहाँ पाया जाता है, ये डीएनए में और आरएनए में पाया जाता है। क्रोमोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मेटालोप्रोटीन पाया जाता है फेरिटीन में और कार्बनिक एनहाइड्रोज में। 7वां है
फ्लेवोप्रोटीन पाया जाता है विटामिन समूह फैड FNM के साथ। लास्ट प्रोटीन की बात करें तो व्युत्पन्न प्रोटीन हम लोग किसे कहते हैं, तो ये सरल या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक एवं पूर्ण अपघटन से बने होते हैं। जल अपघटन पर अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण के बारे में अगर बात करें तो पहला नंबर हो जाएगा प्रोटीन्स, जो कि आंशिक अपघटन से बनता है। दूसरा हो जाएगा पेप्टोन्स, जो कि अधिक अपघटन से बनता है। तीसरा हो जाएगा कुछ अमीनो अम्ल के छोटे समूह, ठीक है। चौथा की बात करें तो अमीनो अम्ल हो जाएगा, अंतिम अपघटन से बनता है। पांचवा और लास्ट हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, जो कि अनेकों अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला से बनता है। याद रखने वाली बात यहाँ पे कुछ दिया गया है, वो क्या है देखते हैं। याद रखने वाली बात जो है, सभी प्रोटीन जल अपघटन पर अमीनो अम्ल देते हैं, इसलिए सभी प्रोटीन वास्तव में अमीनो अम्लों के पॉलीमर है। इसकी आकार के अगर बारे में बात करें तो आकार तथा आधार का वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो इसका प्रकार जो है गोलकीय प्रोटीन, इसका विवरण, इसका आकार गोल तथा अंडाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है तथा अंडाकार होता है, और ये जल में घुलनशील भी होता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, एंजाइम और आदि। दूसरा हो जाएगा रेशेदार प्रोटीन। इनका आकार लंबा रेशे जैसा होता है। ये जल में अघुलनशील होता है। उदाहरण केराटोनिन, कोलेजन, फाइब्रिन, मायोसिन आदि। 12वां घुलनशील के आधार पर वर्गीकरण। जल में घुलनशील प्रोटीन, ये प्रोटीन जल में आसानी से घुल जाते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन। सेकंड है जल में अघुलनशील प्रोटीन। जल में कौन कौन सा प्रोटीन है जो कि नहीं घुलता है, तो केराटिन, कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रिन, ये सब जो है वो जल में नहीं घुलता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है, उसे हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। नेक्स्ट है प्रोटीन अमीनो अम्लों के पॉलीमर है। उसके बाद है कुल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें 9 आवश्यक है। उसके बाद है सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। उसके बाद है संयुक्त प्रोटीन अन्य भाग से बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन सरल या संयुग्मित प्रोटीन के अपघटन से बनते हैं। उसके बाद है प्रोटीन शरीर के वृद्धि, मरम्मत, हार्मोन निर्माण, प्रतिरक्षा तथा एंजाइम क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिए, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटीन का संरचना कैसा होता है। ठीक है, प्रोटीन का संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा प्राथमिक संरचना, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक संरचना। ठीक है, प्राथमिक संरचना में देख लेते हैं। यह प्रोटीन की सबसे सरल संरचना है। उसके बाद दिया गया है यह प्रोटीन अम्लों की सीधी श्रृंखला होती है, जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। उसके बाद है इसमें केवल अमीनो अम्ल का क्रम महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है इसी क्रम में परिवर्तन होने पर प्रोटीन के गुण बदल सकते हैं। उदाहरण इंसुलिन हार्मोन की प्राथमिक संरचना शुरू से जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन आदि अमीनो अम्लों की सीधी श्रृंखला।
अमीनो अम्ल का जो है सीधा श्रृंखला दिया गया है। और उसके बाद यहाँ द्वितीयक श्रृंखला है। द्वितीयक श्रृंखला में क्या है, यह संरचना प्राथमिक संरचना की लंबी श्रृंखला के मुड़ जाने या मुड़ने से बनता है। उसके बाद यह बोल रहा है यह मुख्यतः हाइड्रोजन बंधों के कारण स्थिर रहता है। उसके बाद है इसके दो प्रकार प्रमुख होते हैं, पहला एल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा प्लीटेड। उदाहरण जैसे केराटिन जो कि बालों में पाया जाता है, केराटिन में अल्फा हेलिक्स तथा रेशम फाइब्रोमिन बीटा प्लीटेड सीट। ये जो है ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, और ये बीटा प्लीटेड सीट है, हाइड्रोजन बंधक जो कि होता है। आगे देख लेते हैं द्वितीयक संरचना है। द्वितीयक संरचना में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि टिटरी स्ट्रक्चर, यानी कि यह संरचना द्वितीयक संरचना के और अधिक मुड़ने, फोल्डिंग तथा कुंडलित होने में से बनती है। यह संरचना आर समूहों के बीच विभिन्न आकर्षण के कारण स्थिर रहती है, जैसे हाइड्रोजन बंधक, आयनिक बंध, हाइड्रोफोबिक आकर्षण तथा डिस्फाइड बंध। इसमें प्रोटीन एक 3D संरचना लेता है। उदाहरण मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ठीक है। ये इसका डायग्राम देख सकते हो। चतुर्थक संरचना में देखते हैं, यह संरचना 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से आपस में जुड़ने से बनती है। इन उप इकाइयों को विभिन्न कमज़ोर आकर्षणों द्वारा जोड़े रखा जाता है। सभी उप इकाइयों का समूह मिलकर प्रोटीन के कार्य करने योग्य बनाता है। उदाहरण जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, कोलेजन हो गया, ये सब जो है इकाई को समूह मिलकर प्रोटीन का कार्य करने का योग्य बनाता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, हीमोग्लोबिन का चतुर्थक संरचना का ये डायग्राम है। आगे देख लेते हैं प्रोटीन की संरचना का स्तर सारांश। प्रोटीन का संरचना स्तर, प्राथमिक संरचना किससे बनती है, तो अमीनो अम्ल की सीधी श्रृंखला से बनती है। स्थिरीकरण क्या है, तो पेप्टाइड बंध। विशेषताएं क्या है, सबसे सरल केवल अमीनो अम्ल का क्रम है। द्वितीयक संरचना ये बनती है प्राथमिक संरचना की मुड़ी हुई श्रृंखला से बनती है। हाइड्रोजन बंध स्थिरीकरण है इसका। विशेषताएं क्या है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट। तृतीयक संरचना, द्वितीयक संरचना का और अधिक मुड़ना। स्थिरीकरण हो जाएगा हाइड्रोजन आयनिक, हाइड्रोजन डिस्फल्ड बंध। विशेषताएं हो जाएगा त्रिमिम 3D संरचना एवं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। चतुर्थक संरचना 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। स्थिरीकरण हो जाएगा कमज़ोर आकर्षण, उप इकाइयों का समूह, क्रियाशील प्रोटीन। अधिक जानकारी, प्रोटीन की संरचना उसके कार्य को निर्धारित करती है। संरचना में प्रोटीन होने पर प्रोटीन अपनी क्रिया खो देता है। डीनेचुरल का कारण अधिक ताप, पीएच में परिवर्तन, भारी धातु, अल्कोहल इत्यादि। याद रखने योग्य बिंदु क्या है, प्राथमिक क्रम, द्वितीयक मुड़ना, तृतीयक कुंडले, चतुर्थक उप इकाइयों का समूह। आगे देख लेते हैं। आगे प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन का काम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संरचना देख लेते हैं। देखिए शरीर में प्रोटीन का कार्य,
प्रोटीन संरचना के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को भाग लेते हैं। ये जीवन के अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नंबर 1 दिया गया है संरचना कार्य यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो प्रोटीन शरीर की संरचना बनाने तथा ऊतक को मजबूत करते हैं, जैसे कोलेजन त्वचा हड्डी उपास्थि में पाया जाता है। केराटिन बाल नाखून एवं बाहरी त्वचा की मूर्ति कोशिकाओं में होता है। ये देखिए मनुष्य का बॉडी है और मांसपेशी मायोसिन एक्टिव रहता है। देखिए ये सब जो है एक्टिव है। कोलेजन ये है कोलेजन और ये है केराटिन बाल तथा नाखून केराटिन। ठीक है। उत्प्रेरक कार्य क्या है? अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को गति को बढ़ाता है। उदाहरण पचेय एंजाइम जैसे पेट में पेप्सिन, अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लार में एमाइलेज। यहाँ देख सकते हो सबस्ट्रेस हो गया, यहाँ एंजाइम है, यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेस हो गया, उत्पाद हो गया। यहाँ हार्मोनल कार्य अब देखते हैं। हार्मोनल कार्य कुछ हार्मोन प्रोटीन प्राकृतिक के होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन जो हैं वो प्राकृतिक के होते हैं। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण इंसुलिन, अग्नाशय, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी, ग्लूकागोन आदि। ठीक है। और बगल में ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। साइड में जितना भी पॉइंट है उसके साइड में सब में डायग्राम आपको दिया हुआ देखने को यहाँ नज़र मिल जाएगा। ठीक है। रक्षा कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रोटीन महत्व है। एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो रोगजनक से रक्षा करते हैं। फाइब्रिन खून के थक्के बनाने में सहायता करता है जिससे अधिक रक्तस्राव रुकता है। ये देखिए ये जो है ये एंटीबॉडी है और ये है फाइब्रिन जाल। ठीक है, जो कि रक्त का थक्का है। परिवहन कार्य यानी कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन कई प्रोटीन अणु शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। प्लाज्मा प्रोटीन लिपिड हार्मोन तथा हार्मोन आदि का परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है भंडारण कार्य। भंडारण कार्य के बारे में यहाँ हम लोग देख लेते हैं। भंडारण का कुछ प्रोटीन शरीर के विशिष्ट पदार्थों के भंडारण का कार्य करते हैं। उदाहरण फेरिटिन लोहे का भंडारण करता है। कैसीन दूध में पाया जाता है जो पोषक के रूप में कार्य करता है। ये देखिए कैसीन है जो कि दूध में पाया जाता है और ये फेरिटिन है। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीजन से लगभग 4 किलो कैलोरी मिलती है। यह कार्य सामान्यतः तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है। ये नहीं कि हमेशा, जब आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी महसूस होगा उसी समय होगा। ठीक है। 8वां है बुद्धि एवं मरम्मत कार्य ग्रोथ एवं रिपेयर। प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास एवं घिसे ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। मांसपेशियों त्वचा रक्त एंजाइम आदि का निरंतर निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। बच्चों में वृद्धि घाव भरना मांसपेशियों की मरम्मत आदि का प्रोटीन आवश्यक है। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। प्रोटीन शरीर की संरचना के महत्वपूर्ण घटक है। एंजाइम हार्मोन एंटीबॉडी सभी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन शरीर में अधिकांश रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुक जाती है तथा रोगों में खतरा बढ़ जाता है। उचित भोजन दालें आंश मंडा सोयाबीन में पाया जाता है।
तो आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद यहाँ से आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए 5 पेज तक हुआ है ना, 5 पेज तक यहाँ पे हुआ है। आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 पेज तक कंप्लीट हो गया है। 5 पेज के बाद हम लोग अगला क्लास जो पढ़ेंगे उसमें 5वां पेज के बाद 6ठा पेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।